वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपक सर स्टडी एक्सप्रेस से। जैसा कि आप जान रहे हो एसबीआई पीओ का ह्यूज वैकेंसी आया हुआ है जो कि 2000 वैकेंसीज हैं। तो उस विषय पे बात करते हुए मैं अपने सब्जेक्ट क्वांट के ऊपर बात करता हूं और आपको समझाता हूं क्या है नहीं है, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या पढ़ना है। उसके पहले कोई भी चीज शुरुआत करने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस दिन किस समय हमारा वो टेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले एक बात करें और जाने की सबसे पहले बात करते हैं प्री की, यानी प्री कब होने वाला है आपका। जैसा कि आप जानते हो प्री का डेट आपका जो दिया हुआ है वो है 31/12/2020 से लेकर 5/1/2021 तक, यानी ये आपकी प्री की डेट है। जहां पर मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूं, मैथ्स के क्वांट के बारे में बात करूं, तो आपको पता है कि यहां पे टाइम बाउंडेड है, यानी यहां पे टाइम बाउंडेड है। और मैथ्स की अगर बात करूं तो यहां पे टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे जो कि टोटल 35 मार्क्स के लिए होगा और जो टोटल समय आपको दिया जाएगा वो है 20 मिनट्स। और हम जानते हैं बच्चे हमारे पास समय बहुत कम है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी एक्सप्रेस क्या करने जा रहे हैं, आपके लिए लाइव क्लास लाने जा रहे हैं जो हर दिन चलेगा रात 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। दिक्कत की बात यह होती है कि हम फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, यह हमें पता नहीं होता। तो मैं अपने सब्जेक्ट पे बात करते हुए बात करूं और समझाऊं कि अगर मान लीजिए मैं प्री की बात कर रहा हूं तो हमें फोकस कहां पे करना है। और फिर अगर मैं मेंस की बात करूं, जब हम मेंस पे आएंगे, क्योंकि मेंस की बात करूं जो कि आपका है 29/1/2021 में, जहां पर आपके पास टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए। और यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल समय आपको जो दिया जाएगा 45 मिनट्स। तो हमें प्रिपरेशन बच्चों कुछ इस तरीके से करना है कि हमारे प्री भी निकल जाए और मेंस भी निकल जाए। तो हम फोकस किस किस चैप्टर पे करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो कि प्री में आपको 35 यानी 35 मार्क्स लाना है 20 मिनट्स में, तो ये कोई इंपॉसिबल बात नहीं है। पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है। कॉम्पिटिटिव का मतलब सिर्फ एक्यूरेसी नहीं है और कॉम्पिटिटिव का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है स्पीड विद एक्यूरेसी या एक्यूरेसी विद स्पीड, यानी दोनों जब साथ साथ चलेंगे तो ही आपका एग्जाम क्रैक होगा। और बच्चे ये जो 35 मार्क्स लाना है 20 मिनट के अंदर करना है, ये कोई इंपॉसिबल बात नहीं है। उन चीजों को की जा सकती है अगर हम सही स्ट्रेटेजी से चले। तो चलिए हमारी सही स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से हम करेंगे, वो आप हमें YouTube पर फॉलो करते हुए सीख सकते हैं। हर दिन हर रात जहां पे रीजनिंग की क्लासेस होगी, जहां पे इंग्लिश की क्लासेस होगी, और खुद मैं मैथ्स का क्वांट का क्लास लूंगा जहां पे रात 9 बजे से 10 बजे तक चलेगी। अब हम बात करते हैं किस चैप्टर्स पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए बिना पैनिक हुए। तो चलिए हम चैप्टरों को देखते हैं। ये बच्चे जिन चीजों पर हमें फोकस करना है, हमें प्री क्लियर करना है, तो सबसे पहले जिन चैप्टरों पर हम फोकस करेंगे और हम अपनी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ेंगे जहां से हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। ये काफी आसान तरीके से की जा सकती है और हम चीजों को समझेंगे कि जहां पर आप 1 मिनट में कम से कम 5 क्वेश्चनों को बना सकते हैं, उससे कम समय पर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, फिर हम फोकस करेंगे सीरीज पर, फिर जैसा कि हम जानते हैं कि एसबीआई प्री की बात करें तो डीआई तो रहेगा ही, और एसबीआई मेंस की बात करें तो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस रहेगा। तो हमें डीआई पर फोकस करना है जहां पर हम दोनों के दोनों डीआई क्या कर पाए, बना पाए। इसके बाद हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। बच्चों जब सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात होती है तो हमारे दिमाग में यह चलता है कि यार सिंप्लीफिकेशंस में रहेगा क्या, क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए जिससे कि हम सिंप्लीफिकेशंस को बहुत अच्छे से कर पाए। तो सिंप्लीफिकेशंस के अंदर में जो जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो है सबसे पहले बॉडमस, फिर पढ़ने हैं आपको डेसिमल्स, फिर आपको पढ़ने हैं फ्रैक्शंस, फिर आपको पढ़ने हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर पढ़ने हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, फिर पढ़ना है बेस्ड ऑन फार्मूला। बेस्ड ऑन फार्मूला है क्या सर, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि a प्लस बी के होल क्यूब के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो चैप्टर जाते हैं बेस्ड ऑन फार्मूला। फिर पढ़ना है पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस, और इन सब चैप्टरों को लेकर ही आपका सिंप्लीफिकेशंस बना है और उसी को लेकर आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपको रूल्स ना पता हो मैथमेटिक्स के तो आप चाहे जितने भी जानकार क्यों ना हो, आप चीजों को कर नहीं सकते। तो ये कुछ स्कोरिंग पार्ट्स हुए हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की कि कहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है। तो चलिए देखें। तो आइए बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वांट के बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम अरिथमेटिक के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। मैंने उसे ग्रुप वाइज बांटा है किस तरीके से आपको पढ़ना है जहां से आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए।
सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ना है वो है ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं मानता हूं या फिर आप एसबीआई पीओ के नजर से देखें तो वो है परसेंटेज। क्योंकि अगर आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो इस ग्रुप के करने के साथ साथ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इवन डेटा एनालिसिस भी आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप कैलकुलेटिव देखते हो वो ज्यादातर परसेंटेज के ऊपर होता है, जहां पर आपको परसेंटेज के फॉर्म्स पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से क्या फॉर्म होता है, नहीं होता है। यानी हम जब अपने प्री के क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशंस को खत्म करते हुए बढ़ेंगे तो हमारा अर्थमेटिक का जो अगला चैप्टर होगा वो परसेंटेज होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से परसेंटेज पढ़ने के बाद आप प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बिना पेन लगाए खत्म कर सकते हैं एसबीआई पीओ में भी। अब हम अगले चैप्टर पे आएंगे, वो है टाइम एंड वर्क। देखो बच्चों, मैंने ग्रुप में इसलिए बांटा है कि आप समझ पाए कि हर एक चैप्टर जो आप किताबों में देखते हो वो अकेला नहीं होता, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है। हर एक की एक कड़ी होती है। अगर आपको एसबीआई पीओ निकालना है तो आपको स्टडी एक्सप्रेस की कड़ी पकड़ के चलनी होगी, जहां पे दीपक सर, राहुल सर जैसे टीचर आपको सही मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से क्या किया जाए। उसी तरीके से हम ग्रुप बी में आए तो ये अगर आप टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ते हो तो बच्चे पाइप एंड सिस्टम अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही पाइप एंड सिस्टम्स के अंदर में चले आते हैं। यानी एक चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर फ्री पाइए, पढ़ने का तरीका सीखिए। अब उसी तरीके से ग्रुप सी में आए तो बच्चे हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगर हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसी के नॉलेज से ट्रेन बना सकते हैं और उसी के नॉलेज से बोट एंड स्ट्रीम बना सकते हैं। डिफरेंस बोट एंड स्ट्रीम में कहां पर आता है? डिफरेंस बोट एंड स्ट्रीम में यहां पर आता है कि जब आप कार की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पर वो चलती है वो रुकी हुई होती है। लेकिन जब बोट एंड स्ट्रीम में बात करते हैं तो जैसा कि आप जानते हो बोट हमेशा रिवर पे चलता है, तो वहां पे दो रिलेटिव स्पीड होती है। लेकिन बात तो स्पीड की ही हो रही है, बात तो टाइम की हो रही है, बात तो डिस्टेंस की हो रही है। सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, जो कि हम देखेंगे कि अगर हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन भी खत्म हो जाता है, बोट एंड स्ट्रीम भी खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं अपने अगले ग्रुप में, जहां पर हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन फॉर द डीआई। क्योंकि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं बच्चे तो पार्टनरशिप पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही मेथड मिलाकर कैपिटल कहां इन्वेस्ट कर कितना प्रॉफिट कमाया जाए, उस चैप्टर का नाम है क्या? पार्टनरशिप, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस पे। ये कंप्लीट करने के साथ साथ इसके बाद हम आते हैं एवरेज पर, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज को मिलाकर ही एज बनता है। यानी यार अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज की बात कर ले तो ये सारा का सारा ग्रुप खत्म हो जाता है। किताब की बातें किताबों में रह जाती है दोस्त, लेकिन कॉम्पिटिटिव निकालने के लिए आपको सही तरीके का पता होना चाहिए, और खासकर एसबीआई पीओ निकालने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी टू द पॉइंट होनी चाहिए 100%, ना ही 99.99 और ना ही 90%, एकदम टू द पॉइंट 100% होना चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट ग्रुप में, जो है हमारा पीओ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बिना परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस पढ़े बच्चे प्रोबेबिलिटी नहीं बनाई जा सकती। जो कहते हैं कि मैं प्रोबेबिलिटी आपको सिखा दूंगा बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, बिल्कुल नहीं। एसबीआई पीओ निकालना है तो इसको सॉलिड बनाना होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को। क्योंकि जितने भी बॉल्स के सवाल आते हैं, जितने भी लॉजिकल सवाल आते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस पे डिपेंड करता है। उसी को लेते हुए हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, और मेंसुरेशन में हमें दो टाइप की चीजों को पढ़ना है, एक है 2D और एक है 3D। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है बोनस, क्योंकि ये इतना सिंपल सवाल आता है कि जिसे फॉर्मूला पता हो वो सवालों को क्या कर जाता है, बना जाता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर मेंस के लिए क्या पढ़े? बच्चे एक चीज बता दूं, आप डीआई करते रहते हो, डीआई बोल के ऐसा कुछ नहीं होता। जिन चीजों को, यानी ये जितने चैप्टर्स हैं, इनको अगर आप लैंग्वेज में पढ़ते हो, इसी चीज को अगर मैं घुमाकर ग्राफ में दे दूं तो वो बन जाता है डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस। उससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम यहां पर इस तरीके से, इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे, और हम अपनी क्लास यानी स्टडी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस फ्राइडे रात 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। और अच्छी बात यह है बच्चों कि जहां पे जितने भी टीचर्स हैं वो मैच्योर्ड हैं, वो उनके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है।
चीज़ों को लेकर पढ़ाए हुए हैं, चीज़ों को जानते हैं किस तरीके से क्या है नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए कि आप तो एग्जाम निकाले ही, साथ में आपके रिलेटिव, आपके दोस्त भी एग्जाम निकाले और वो कहे यार मेरा बेड़ा तो तुमने ही पार कर दिया अगर स्टडी एक्सप्रेस के बारे में ना बताया हुआ था तो थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होती है फ्राइडे रात 9 बजे दीपक सर और स्टडी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।